साथियों नमस्कार, मैं सुशील कुमार उपाध्याय पुनः नए अपडेट के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो रहा हूं। इस समय पूरे देश के 5.5 लाख शिक्षा प्रेरक बेरोजगारी की दंश झेल रहे हैं और अपनी संविदा बहाली को लेकर पूरे देश का प्रेरक हताश और निराश है। साथियों, शिक्षा प्रेरकों सहित तमाम संविदा कर्मचारियों की सही और सटीक जानकारी के लिए सुशील कुमार उपाध्याय चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथियों, इस चैनल पे आपको 100% सही जानकारी पूरे प्रूफ के साथ दी जाती है। तो साथियों, संघर्ष जारी है और हमारे पक्ष में पूरे देश में जो भी वार्ताक्रम में जानकारी मिल रही है हमारे पक्ष में मिल रही है। तमाम साथी हतोत्साहित होकर उत्साहित होकर कमेंट कर रहे हैं। मैंने सोचा कि आप लोगों का काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, आज आपके कमेंट का उत्तर दे दूं। तो साथियों, पहला कमेंट आया है जगदीश सोलंकी जी की तरफ से। उन्होंने लिखा है गुड। तो भाई साहब, उत्साहवर्धन करने के लिए आपका धन्यवाद। अगला कमेंट है धर्म प्रसाद डोलगे। सर जी, प्रेरक अपना मंजिल तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? तो मेरे भाई, प्रेरक निश्चित तौर पे मंजिल तक पहुंचेंगे। जो ऊपर से रुझान मिल रहे हैं वो हमारे पक्ष में ही मिल रहे हैं। अगला कमेंट है विनोद पंकज जी का। आपको इस वीडियो में प्रेरकों के लिए कहीं से कहीं तक कुछ नज़र नहीं आया। क्यों बेवकूफ़ बनाने का खेल चला रहे हैं? साक्षर भारत मिशन में ऐसा कौन सा बड़ा बदलाव आएगा जिसमें नई शिक्षा नीति की ज़रूरत है? कृपया श्रीमान जी प्रेरकों को भ्रम में न डालें। ऐसे वीडियो अपलोड करें जिससे प्रेरक तो बड़े और सरकार की सीट बजा दें, मंत्री और मुख्यमंत्री मजबूर हो जाएं। जब जाकर मुझे कहीं लगता है कि प्रेरकों की सेवा का विस्तार हो सकेगा। नई शिक्षा नीति तो प्रेरकों के लिए एक बदलाव नहीं, बहाना है। श्रीमान विनोद पंकज जी, आपको मालूम होना चाहिए यह चैनल प्रेरक सहित तमाम संविदा कर्मचारियों के संदर्भ में है। और रही नई शिक्षा नीति की बात, तो नई शिक्षा नीति में प्राथमिक स्तर से लेकर माध्यमिक स्तर तक के जितने भी शिक्षा कार्यक्रम हैं सभी चीज़ सम्मिलित है। यह बड़ी खबर है कि नई शिक्षा नीति बनकर तैयार है और जल्द हमारे बीच में आने वाली है। यदि आपको लगता है कि मैं प्रेरकों को बेवकूफ़ बनाता हूं और मंजिल तक पहुंचाने का आपको प्रयास नहीं करता हूं तो आपका भ्रम है। हमारे बारे में आपको जानना हो तो मिर्ज़ापुर में किसी भी जिलाध्यक्ष से लेकर किसी मीडिया से किसी के बारे में पूछ सकते हैं। और रही बात बदलाव की और प्रेरक हित की, तो मैं सदैव प्रेरक हित में संघर्ष करता हूँ और आपके कहने से काम नहीं होगा। आप भी ज़मीन से ऊपर उठकर फील्ड में निकलिए और प्रेरकों के लिए संघर्ष करिए। कहने से भाई साहब कुछ नहीं होगा। आपको यह चैनल सही और सटीक जानकारी देता है। यदि आपको कहीं भ्रम है कि यहाँ से गलत सूचना मिलती है तो यह आपकी पर्सनल सोच हो सकती है। अगला कमेंट है अनंत कुमार का। सुन सुन के कान पक गए हैं और ये नई शिक्षा नीति से प्रेरकों का कुछ नहीं होगा। यदि आपको समझ में आता है आनंद भाई कि नई शिक्षा नीति से प्रेरकों का कुछ नहीं होगा तो यह आपकी पर्सनल सोच हो सकती है। इसके लिए मैं आपको कैसे समझाऊं? आप खुद पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप इसके बारे में ऊपर से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला कमेंट है प्रमोद पाठक जी। क्यों सबको पागल बना रहे हो? प्रमोद पाठक जी, आपको पागल कौन बना सकता है मेरे भाई? मेरा काम है प्रेरक हित में सहित तमाम संविदा कर्मचारियों के संदर्भ में इस न्यूज़ चैनल पर आपकी आवाज़ बुलंद करना और आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करना और जो भी पूरे देश में प्रेरक हित में वर्क हो रहे हैं उसकी जानकारी देना। तो रही पागल बनाने की बात, तो यह आपकी पर्सनल सोच है भाई। मैं ऐसा कोई काम नहीं करता हूं जिससे प्रेरकों को ठेस पहुंचे। यह आपकी पर्सनल सोच हो सकती है मेरे भाई। इम्तियाज़ असरफी लिखते हैं बस करो चाचा जी। इम्तियाज़ भाई, मैं तो बस ही कर रहा हूं और आप जैसे लोग केवल प्रेरकों को गुमराह कर सकते हैं और कोई काम नहीं कर सकते हो। अगला कमेंट है देव प्रसाद सूर्यवंशी जो लिखते हैं नाइस, धन्यवाद मेरे कमेंट का उत्तर देने के लिए। अगला कमेंट आया है कुमार सौरभ जी का। आप प्रेरक को बेवकूफ़ बनाने का अच्छा तरीका बना लिए हैं। कुमार सौरभ जी, यदि आपको लगता है कि मैं आपको बेवकूफ़ बनाता हूं तो आप जैसे विद्वान व्यक्ति को मैं सलाम करता हूं और आप जैसे लोगों की वजह से आज प्रेरक की यह स्थिति है। कभी तो फील्ड में निकलोगे नहीं, केवल एक दूसरे पे कमेंट करके नीचा दिखाने का कार्य करोगे। यदि प्रेरक को अपना मंजिल पाना है तो आप भी फील्ड में निकलिए और उस समस्या से लड़ें, क्योंकि जो भी रुझान प्रेरक को का मिल रहा है वो हमारे हित में है। अगला कमेंट है सलीका खान जी। भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सलीखा बहन, मैं आपका धन्यवाद करता हूं
और निश्चित तौर पे मैं आपके संघर्ष के साथ साथ मैं खुद संघर्ष कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक प्रेरक हूँ और आपके संविदा बहाली के लिए मैं सदैव प्रयत्नशील रहता हूँ। धर्मेंद्र ठाकुर लिखते हैं, कुछ नहीं होगा महोदय, बीजेपी की सरकार है। ऐसा कुछ नहीं है, 5 राज्यों का चुनाव बीजेपी के विपक्ष में गया है, तो थोड़ा सा वेट करिए भाई साहब, सब कुछ अच्छा होगा। जो ऊपर से वार्ताक्रम में बातें आ रही हैं वो निश्चित हमारे फेवर में होगी। सूर्यमणि सिंह जी लिखते हैं, गुड न्यूज़ सुशील सर। धन्यवाद सूर्यमणि भाई। अगला कमेंट है मनोज कुमार जी, देखो क्या होता है सुशील जी। भाई धैर्य रखो और संघर्ष रखो, निश्चित तौर पे 5.5 लाख की हमारी संख्या है, आने वाले समय में हम लोग सेवा में लौटेंगे। मनोज कुमार जी लिखते हैं, प्रेरक त्यक्ता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। भाई जिंदाबाद मुर्दाबाद की बात नहीं है, निश्चित तौर पर सरकार हमारे पक्ष में फैसला नहीं लेती है, तो आने वाले समय में चुनाव है, निश्चित तौर पे हम इसका विरोध करेंगे और सरकार को दिखा देंगे कि प्रेरक भी कुछ चीज़ है। क्योंकि 5 राज्यों में जहाँ जहाँ सरकार चुनाव हारी है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मीडिया की तरफ से हमारा पिछला वीडियो देखेंगे, वहाँ पे सरकार बैक फुट पर है और प्रेरकों की वजह से तमाम राज्यों में इनको हार झेलनी पड़ी है। तो निश्चित तौर पे लोग हमारे फेवर में हैं और वार्ता चल रही है, इसका पॉजिटिव परिणाम हमको देखने को मिलेगा। महेंद्र पांडे जी लिखते हैं, नई शिक्षा नीति में यदि प्रेरक का समायोजन नहीं हुआ तो लोकसभा चुनाव में भी प्रेरक बीजेपी मंत्रियों के लिए तैयार हैं। निश्चित भाई, यदि हमारे पक्ष में नहीं होता है तो निश्चित हम विरोध करेंगे, इसमें इफ एंड बट की बात नहीं है। पवन दुबे लिखते हैं, जय हो। धन्यवाद पवन भाई। प्रतिमा देवी लिखते हैं, गुड न्यूज़ सर जी। धन्यवाद प्रतिमा बहन। इसमें प्रेरकों का नाम कहाँ है? अरुण पांडे जी लिखते हैं, भाई किसी भी स्कीम में नाम नहीं होता है, जब स्कीम लॉन्च होती है उसके बाद उसका पूरी व्याख्या होती है, उसमें कौन काम करेंगे, क्या आपका रोल होगा, क्या मानदेय होगा, तो थोड़ा सा वेट करिए अरुण भाई। अगला कमेंट है किशोर डागी जी, सुशील आपकी भी के बच्चे हैं, सच बोलना नहीं तो भगवान आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। किशोर डांगी जी, आज हमारे बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमारे ज़िले में किसी से भी फ़ोन कर लीजिए, चाहे मीडिया कर्मियों के पास, चाहे किसी अधिकारी के पास, चाहे किसी जिलाध्यक्ष के पास। मैं कितना संघर्ष करता हूँ, एक चीज़ आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, जो जानकारी मिलती है मैं भी संघर्ष करता हूँ, उसको आप देख सकते हैं। और रही बात, तो यदि मैं गलत सूचना दूंगा, मैं भी एक प्रेरक हूँ, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि प्रेरक का हित हो। तो भाई संघर्ष जारी रखो, निश्चित इसका परिणाम हमें आपको देखने को मिलेंगे। महेश्वर कुमार लिखते हैं, कहीं वोट करे सरकार बीजेपी भगाओ। नहीं, आप सही कह रहे हो भाई, यदि हमारे फेवर में कुछ नहीं होता निश्चित भगाने का कार्य होगा। सुनील कुमार जी लिखते हैं, नाइस न्यूज़, धन्यवाद। ये फेकू सरकार है, इसे पूरा इंडिया से भगाओ। उदय कुमार जी, सही कह रहे हो भाई साहब, यदि हमारे फेवर में काम नहीं होगी तो सरकार जैसे 5 राज्यों में चली गई, इस तरह से देश से भी चली जाएगी। गोपाल कुमार जी लिखते हैं, देश का शिक्षा नीति तैयार है, प्रेरकों की नीति कब तैयार मिलेगा? भाई प्रेरकों का भी नीति तैयार है, केवल कैबिनेट से मंजूरी मिलनी है, तो थोड़ा समय धैर्य रखो और संघर्ष जारी रखो। मीना राजपूत लिखती है, इस तरह की न्यूज़ तो कितनी सारी देख चुका हूँ, क्या कुछ नहीं। भाई जो न्यूज़ आता है बहन वही आपको दिया जाता है और कोई अलग से आपको न्यूज़ नहीं दिया जाता है। अगला कमेंट है सुनील दतिया जी, जो बराबर प्रेरक हित में संघर्ष है। सर, अहमदाबाद गुजरात में प्रयास 10 साल से हो रहा है, आज तक कुछ नहीं हुआ। भाई प्रयास जारी रखो और सरकार पर दबाव बनाओ, आप अपने मंत्री मिनिस्टर आरटीआई के तहत जानकारी प्राप्त करो, क्यों आपका इतने सालों से मानदेय नहीं मिला है। निश्चित तौर पे सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अतुष सामद लिखते हैं, डियर सुशील कुमार उपाध्याय जी, संघर्ष करने हम आपके साथ हैं। धन्यवाद अतुष शमशाद भाई। अगला कमेंट है, अगर प्रेरकों का अंदर एकता हो तो सरकार भी घंटों तक सकती है। प्रेरक एकता जिंदाबाद। अतुष समद भाई, धन्यवाद। अगला कमेंट है प्रवीण कुमार, प्रेरक परमानेंट होंगे कि नहीं? भाई अभी संविदा बहाली की बात चल रही है, थोड़ा सा वेट करो, सब कुछ हमारे पक्ष में होगा। राधा कुमारी लिखती है, थैंक्स सर, धन्यवाद। थैंक्स सुशील सर। रजनी कुमारी, धन्यवाद मैडम। भदोही एक्सप्रेस लिखते हैं, गुड, धन्यवाद उत्साहवर्धन के लिए। गुड्डू जी, 0, इसमें प्रेरक का कोई नाम नहीं है। अब्दुल कादिर भाई, प्रेरक का नाम किसी भी स्कीम में नहीं रहता है, स्कीम आने के बाद ही सब कुछ हमारे पक्ष में होगा। सर धन्यवाद, शायद अब जल्दी हमारा भी होगा। चंद्रवीर सिंह, सही कह रहे हो चंद्रवीर भाई, सब कुछ हमारे
पक्ष में होगा। निश्चित तौर पे आप वेट करते रहे। अगला कमेंट है रेशमा सिंह जी, धन्यवाद। आप वेट करो, निश्चित तौर पे सब कुछ हमारे फेवर में है। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और निश्चित तौर पे सब कुछ हमारे फेवर में होगा, तो वेट करना पड़ेगा। नाइस रामेश मांडवी जी, धन्यवाद। धन्यवाद भाई। इसमें प्रेरक का नाम है ज्योति शास्त्री। नहीं, सब कुछ सही है, आप थोड़ा सा वेट करती रहिए। तमाम हमारे साथी कमेंट कर रहे हैं, तो मैं उनको भी बताना चाहता